अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्द चैनल से इसके ज़रिए हम आपको तफसीर बताएंगे कुरान की, और हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से जो सारे जहाँ का मालिक है कि हम जब उस रब से मिलें क़यामत के दिन तो हम ये कुरान समझ के और अमल करते हुए मिलें। मुझे अपने नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे नाम से फ़ेमस नहीं होना। मैंने जो अपनी उस्ताज़ा से, वो आलिमा हैं, उनसे जो सीखा है वो मैं बस आपको और शॉर्ट करके उन्हीं की आसान लैंग्वेज में सादी उर्दू के साथ आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि जो कुरान अगर जिसने नहीं समझा तो फिर क्या समझा उसने ज़िंदगी में। जिस जिस तरह से अल्लाह ताला सुब्हान ताला ने हमें इतनी नियामतें दी हैं कि औलाद, घर बार और एक एक सांस के हम कर्ज़दार हैं अल्लाह सुब्हान ताला के। तो क्या हमारा इतना हक़ नहीं बनता कि हम ये जो किताब उस रब ने भेजी थी कि इसको समझो, तो वो हम समझ के आएँ कि रब, हाँ हमने समझा इस किताब में क्या लिखा हुआ है और हमने अमल करा, और हमने अमल करने की कोशिश ही करी। अगर अमल ना भी करा तो कोशिश में तो बंदों में तो शुमार हो जाएं हम। जब हम उस रब से मिलें तो वो रब हमसे राज़ी हो कि हाँ, नहीं तो उस रब के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जैसे पिछली उम्मतों पे अज़ाब आए, ख़त्म हो गई वो उम्मतें, हमको हटा के 2 सेकंड में हमें मौत दे दे कि तुमने वो उम्मत वसत का काम करा ही नहीं, जो तुम पे दिया गया वो काम ही नहीं करे तुमने, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है हम पे अज़ाब आना। और अज़ाब हम देख ही रहे हैं, आ ही रहे हैं हम पे। हुक्मरान से लेके बीमारियों से लेके हर तरह के अज़ाब है, और कब कौन ख़त्म हो जाए पता ही नहीं, क्योंकि हमने वो काम ही नहीं करे जो रब हमसे चाहता था। तो हम अपनी ज़िंदगियों में थोड़ा सा टाइम, अगर पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा आधी ऑडियो सुन ली, फिर थोड़ी ऑडियो सुन ली। इस तरह से कर कर के हम एक लेसन एक हफ्ते में रीड सुन तो लें वो रब हमसे क्या कह रहा है। जो रब ने हमें सब कुछ दिया उस रब को हम सुनना तक नहीं चाहते, फिर हम कहते हैं हम पे अज़ाब क्यों आ रहे हैं। हमने वो रब का पैगाम दूसरों तक ही नहीं पहुंचाया। हम खुद नहीं समझे तो हम दूसरों तक क्या पहुंचाएंगे। तो कोशिश करें उस रब के जो एहसानात हैं उसका कर्ज निपटाने की हम कोशिश करें कि हम एक बार तो इस कुरान को समझें कि क्या कहता है, हमसे क्या अल्लाह ताला चाहते हैं, हमें कैसा बनाना चाहते हैं। वो रब है जो हमारी गलतियों को माफ़ कर रहा है। हम होते उसकी जगह तो कभी ना माफ़ करते कि इतना कुछ देने पे इतना इग्नोर, मुझे हम नहीं माफ़ करते। तो उम्मीद है कि हम अपने रब की नाराज़गी से अपने आप को, उस दिन के अज़ाब से अपने आप को हम लोग बचा लें। ये मुफस्सिरीन की तफसीर है जो उन आलिमा ने हमें बताई, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। ज़रूर टाइम निकालिए और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों से, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करिएगा। पता नहीं कौन कब किसके लिए सदक़े जारिया बन जाए, क्योंकि उस दिन एक एक नेकी को इंसान तरस रहा होगा कि काश मैंने किया होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।